शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमने जाना था किताब का जलाया जाना और किताब के जलाए जाने के अर्थ, जैसे यिर्मयाह 36-32 में जब यहोयाकीम ने यिर्मयाह के द्वारा लिखवाया गया परमेश्वर का वचन, उस राजा ने उस किताब को जला दिया। अब आती है मुख्य बात कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा जो हमें समझ देता है वो ये कि यिर्मयाह को पिता परमेश्वर ने क्या कहा या उसके बाद क्या किया गया। तो फिर से परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया और यिर्मयाह ने बारूक से लिखवाया। पर इस दूसरी बार में जो लिखवाया गया उसमें कुछ बदला नहीं। तो 32 सुनिए। तब यिर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिय्याह के पुत्र बारूक लेखक को दी, और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम ने आग में जला दी थी उसमें के सब वचनों को बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुन सुन कर उसमें लिख दिए, और उन वचनों में उनके समान और भी बहुत सी बातें बढ़ा दी गईं। परमेश्वर ने बहुत सी बातें बढ़ा दी, अलग से नहीं बढ़ाई, कोई काट छांट नहीं करा, कम ज़्यादा नहीं करा। तो ये बढ़ा देना, इसे समझ लीजिए, क्योंकि हमने पवित्र शास्त्र में जाना है कि कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं, पर परमेश्वर ने इसमें बढ़ाया। तो अलग से बढ़ाया बिल्कुल नहीं, साफ साफ जानिए परमेश्वर बढ़ाता नहीं, अलग नहीं करता, अपने वचन का इनकार नहीं करता। वो निश्चित है, हमेशा है, उसे कोई बदल नहीं सकता, वो स्थिर है। पर बढ़ा कर लिखाना का अर्थ है कि परमेश्वर धर्मी है और न्यायी है, और जो इस तरह से करते हैं अनाज्ञाकारिता, इस पर ध्यान दे दीजिए कि जब वचन को हम अलग करते हैं, तुच्छ जानते हैं, इनकार करते हैं उस सच्चाई का, तो उसमें क्या बढ़ता है, इसी को आज हम देखते हैं। यशायाह 40 निकालिए। जो हम जान रहे हैं वचन की अटलता, तो साफ है। 8 में लिखा है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। ये साधारण बात है, सदैव अटल रहेगा। यहां जलाया गया, वचन को जलाया गया, परमेश्वर ने उसमें बढ़ा दिया। कौन सी चीज बढ़ेगी, ये अब धीरे धीरे समझ में आएगी कि क्या क्या चीजें इंसान के जीवन में विरोध के द्वारा बढ़ती हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध के द्वारा बढ़ती हैं। हम देखते हैं नीति वचन 29, जिसमें कहा गया है कि और मजबूती से, अधिक दृढ़ता से प्रकट किया जाता है। जैसे हमने जाना कि परमेश्वर का वचन नष्ट नहीं किया जा सकता। जलाकर कोई सोचे कि नष्ट कर दे, पर ऐसा संभव नहीं है, बल्कि उसमें और भी न्याय के लिए कुछ ऐसी बातें बढ़ने वाली हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो सशक्त रूप से और दृढ़ता से परमेश्वर व्यवहार करने वाला है। कड़ाई शुरू हो जाती है। जो जीवनों में बहुत से ऐसे देखते हैं ना कि प्रभु में आए हैं और उसके बाद इस तरह की जो हरकतें करते हैं, परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है, वो इतना सशक्त और दृढ़ होके और भी कार्यकारी होता है दुष्टता के विरुद्ध में, संसार के विरुद्ध में, शरीर के विरुद्ध में। जो हम नीति वचन 29 देखने जा रहे हैं, उसका पहला पद, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। ये है, अगर दबाया जाता है, वचन को दबाने की कोशिश, यहाँ पर ढीठताई आ जाना, विरोध करना, और भी अधिक सशक्त होकर वचन दृढ़ता से इन बातों का जो मनुष्य के द्वारा
करी जा रही होती हैं। मसीही लोगों की बात कर रहा हूं मैं, प्रभु को मानने वालों की, कि परमेश्वर धर्मी और न्यायी क्या क्यों है ये आप जान लीजिए। परमेश्वर ने जो अपने वचन बढ़ाए उन्हीं में से बढ़ाए, अलग से नहीं बढ़ाए। ये भी ध्यान रखिए कि अलग से कुछ जोड़ा गया नहीं, उन्हीं को और भी सशक्त किया गया। जो आसानी से एक बार में नहीं मानता, कड़ाई की जाती है, ऐसी कड़ाई परमेश्वर करता है। और फिर मनुष्य परेशान होता है कि जब आसानी से एक बार समझाया गया तो ढीठता के द्वारा जो वचन को दबाने की कोशिश करते हैं। नीति वचन 29:1 को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे हमने यशायाह 40:8 जाना कि वो वचन चाहे संसार का कुछ भी हो जाए, मनुष्य को घास फूस बताया गया है। सिर्फ इन शब्दों का अगर प्रभाव इंसान के मन पर नहीं पड़ता तो उसकी वजह है कि पवित्र शास्त्र के प्रत्येक शब्द जो रखे गए हैं उसके अर्थ जीवन से जुड़े हुए हैं। विरोध करने वालों के लिए नाश है। इसे बहुत ही गंभीरता से समझना होगा। जादूगरों ने अपनी किताबें जला दी थी। उतनी महंगी किताबें क्यों जलाई थी? कि सच्चाई जीवन में आ गई थी, मसीह को पहचान लिया था। और अगर हम अब मसीह को पहचान के परमेश्वर के वचन को तुच्छ ठहराते हैं या अलग फेंकते हैं या फाड़ दे देते हैं या इनकार कर देते हैं या दबाते हैं, तो उसका मतलब ही यह हुआ है कि परमेश्वर का न्याय और इस पृथ्वी पर इस तरह से जो भी मसीही कर रहा है उसके परिणाम उसको देखने को मिल रहे होंगे। और वो ये सोचता होगा कि हम सब चीज़ें कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं, फिर ये बात क्यों हमारे जीवन में आ रही है? पवित्र आत्मा इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि आप पहचानें कि कहाँ पर आपने यीशु का इनकार किया, वचन का इनकार किया। यीशु ने इसीलिए बोला कि जो मुझे मान लेगा गैरों के सामने, मैं उसे मान लूंगा। पूरे पवित्र शास्त्र में बार बार चेतावनी इसीलिए दी गई है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा अनुग्रह पर है, कि हम पर अनुग्रह होता रहे, और जो हम चाहते भी हैं। दूसरा पत्रस निकालें, दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अनुग्रह के द्वारा ये बहुत स्पष्ट है कि बार बार जो चेतावनी दी जाती है कि हम वंचित ना हों। यहाँ सिर्फ ये छोटी सी बात जाननी है कि जो हम दावा करते हैं वचन के साथ रहने का, मसीह के साथ रहने का, और अनुग्रह चाहते हैं, और वो परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम रखता है और भलाई का परमेश्वर है, वो बुरा नहीं चाहता कि हम नाश ना हो और किसी गलत फहमी का शिकार ना हो, अपने उपाय ना करें, अपने रास्ते ना निकालें। चालाकी, छल कपट, धोखा देना क्या उचित है? वचन के साथ मनुष्य यही कर रहा है। अपनी जबान से स्वीकार करके अपने स्वार्थ के लिए जो आवश्यक होता है उस पर उसका ध्यान होता है। अपने द्वारा जो व्यवहार करता है, क्योंकि मनुष्य कड़ाई पसंद नहीं करता, आदेश पसंद नहीं करता, उसकी अगर स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही तो वो पसंद नहीं करता। और जब वो पसंद नहीं करता या दबाया जाना या दबना, तो वो क्या करता है? लूका निकालें, पवित्र शास्त्र के जो हम बिंदु जान रहे हैं ना अभी इस समय, वो जो दर्शा रहे हैं इनकार करने के स्वभाव को, आज्ञा ना मानने के स्वभाव को, जो हम 19 में पढ़ने जा रहे हैं लूका, इसमें प्रभु यीशु ने सबसे कड़ी बात कह दी। ये पूरी सच्चाई जो हम सुन रहे हैं वचन की, ये कितना भयानक सच है जो इंसान आसानी से बोल जाता है। तो देखिए 19:40, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये यीशु ने फाइनल बात बोल दी कि अगर नहीं करोगे
परमेश्वर के वचन को दबाने की कोशिश की, अलग करने की कोशिश की, तो होने वाली जो प्रतिक्रिया वचन के द्वारा निश्चित की गई है उसमें बढ़ा दिया गया है। उन लोगों के लिए जो ढीठ है, समझा, माने जाते हैं यीशु के हैं, मसीह कहलाते हैं, पर अपनी रीति से करने की कोशिश करते हैं। वचन को जलाना क्या है? इनकार कर देना, दूर कर देना, अपनी मनमानी जिंदगी जीना, संसार वाली, शरीर वाली। और उसके बाद बोलते हैं कि हमारे जीवन में ये क्यों नहीं होता और बुरी अवस्था होती है। परमेश्वर अपने बच्चों को मजबूत करना चाहता है, बुरा नहीं चाहता। अब ये निश्चित आपको करना है, नहीं तो पत्थरों का चिल्ला उठना। परमेश्वर के लिए उसके हाथ छोटे नहीं हो गए हैं, पर हम में से प्रत्येक वचन का कैसा आदर सम्मान कर रहा है, हमारे लिए हमने क्या जाना है। देखिए, वचन जितना दबाया गया, रोमन साम्राज्य के द्वारा कितना दबाया गया, आज वो केंद्र बन गया, मसीह का केंद्र बना। मिस्र में क्या स्थिति कर दी गई थी इजरायलियों की, कितने बढ़ गए। शुरुआत की कलीसिया को कितना प्रताड़ित किया गया, सुसमाचार और फैल गया सारे संसार में। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और सारे संसार में उद्धार फैल गया। समझ रहे हैं ना? अब तो होने वाली घटनाएं जो सारे संसार में देख रहे हैं, जैसे चीन, मिडिल ईस्ट में मसीहत का जितना विरोध किया जाता है वो उतनी ही फैलेगी ही। साम्यवाद देश है ना ये, कम्युनिस्ट, और ये वहां पर गुप्त कलीसियाएं थी, गुप्त में प्रार्थना होती थी, और देखिए कितना फैल गया। तो परमेश्वर का जीवित वचन की सच्चाई नष्ट नहीं कर सकता कोई, दबा नहीं सकता कोई। पर जब ऐसा करने की कोशिश, तो परमेश्वर ने ऐसी कोशिशों के लिए उपाय कर रखे हैं, उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये दो भाग मैं बता रहा हूं, ये दोनों भागों को समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं और परमेश्वर का जीवित वचन कैसे कार्यकारी है पूरी सृष्टि में। आज उसके उदाहरण है, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं पूरे विश्व में, और बढ़ते जाना है। हां, इसमें पवित्र आत्मा हमें ये चिता रहे हैं मन फिराने के लिए कि जो चीजें हमें मिली है वो संभाल लें। जो हम मानते हैं कि हम चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, तो वो कार्य करें, परमेश्वर करवाएगा। अपने तरफ से घटाना बढ़ाना करके अगर हम करेंगे तो वो नतीजे मिलेंगे, क्योंकि और दृढ़ता से वचन हमको योग्य करेगा, जिससे हमें तकलीफ होगी, और हम सब तकलीफ से बचना चाहते हैं। तो किस तरह से परमेश्वर का जीवित वचन भलाई करता है, यह हम इब्रानी 4:12 में देखें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं। तो ज़्यादा अच्छा है एक बार में मान लें। मत्ती 24 हम देखते हैं, यहाँ कहा गया, जो आखिरी अब इस बात की सच्चाई को जानते हुए हम समझें। मत्ती 24:14, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये पूरी सच्चाई हमने वचन की जानी, सुसमाचार की जानी, जलाने वालों को पहचाना, दबाने वालों को पहचाना, और परमेश्वर किस रीति से फैलाता है ये जाना। हम उसमें क्या हैं, वो हमें क्या चिता रहा है, क्या चेतावनी दे रहा है ये जाना, और किस किस रीति से पूरी सच्चाई से हमने ये बात, निर्गमन 1 अगर देखेंगे तो इजराइलियों का आराम से देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 8 में अगर देखना है तो ये बातें आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या करे, परमेश्वर ने कैसे छुटकारा दिया। और ये अंत आ जाने वाली बात, कब अंत आ जाएगा? जब इस सच्चाई को
जो अभी बहुत हल्की लग रही होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों को जानना और समझना स्वभाव हो गया है और उस पर दृढ़ता से बोलना जो समझ में भी नहीं आता। पर परमेश्वर हमें उस किताब जलाने से लेकर अभी तक पहुंचाए हैं कि इस बात को जान लें कि अंत आ जाएगा, और ये बीच का जितना आपने सुना है इसकी बहुमूल्यता आपके जीवन में कितनी है ये तो आप पर निर्भर है। आप स्वतंत्र हैं। मैं कोई निर्देश आदेश बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि वचन की सच्चाई आपके जीवन में आप देखें कि वचन के साथ आपके व्यवहार क्या है, संबंध क्या है, यही तो बता रहा है वचन। ये कह देने से कि पिछले समय इतना अत्याचार हो रहा है, फलाना चर्च जल रहा है, पास्टरों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। प्रारंभिक अत्याचार बिल्कुल हो रहा था ना, अत्याचार हो रहा था, पर तभी से तो फैला। और आज की परिस्थिति में जान रहा हूं कि मसीह विरोधी जो है मसीहों के साथ क्या कर रहा है, ये परमेश्वर करेगा, मनुष्य उसका निर्णय नहीं कर सकता। आप वचन के साथ क्या कर रहे हैं, वचन के साथ कैसे हैं। दूसरा जो गैर मसीह है, अगर वो दबा रहा है, जला रहा है, उसका परिणाम वो जाने। पर जब हमने ये जान लिया है तो चलते चलते हम प्रेरितों के काम 8 जो हमने बोला था उसको सुन लें। प्रेरितों के काम 8 पहले पद से। साउल उसके वध में सहमत था। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पे बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी घर में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। काफ़ी है ना ये आखिरी लाइन। तितर बितर हो गए, उपद्रव हो गया, सारा कुछ हो रहा, साउल सतारा जो पौलुस कहलाया। पर आखिरी लाइन क्या कहती है, जो तितर बितर हुए उनने क्या किया। इतना भयानक, कितनी थोड़ी सी संख्या थी उनके साथ भी, उन्हें सब कुछ छोड़कर यहूदिया और सामरिया में भागना पड़ा। रोमन साम्राज्य था उस समय, और रोमन साम्राज्य का एक कारिंदा था ये साउल, जिसको पौलुस कहते हैं, जिसे रोमी नागरिकता प्राप्त थी। किस रीति से अत्याचार कर रहा था, कितना भयानक था। उपद्रव शब्द आया है, बड़ा आसान सा लगता है। दक्षिणी अफ्रीका, नाइजीरियन कंट्री जो हैं, अभी अभी यही 2-4 दिन पहले 40 मसीहों को उस गांव से पकड़ा गया, ये इस्लाम को मानने वालों के द्वारा, और उन 40 को वहाँ का जो मैथोडिस्ट चर्च था प्रोटेस्टेंट का, वहाँ ले जाके उनकी गर्दन काटी गई। ये अभी की बात बता रहा हूँ। तो क्या सोच रहे, ये जो वचन की दृढ़ता और मजबूती से वहाँ वो कार्य होने जा रहा है जो परमेश्वर करेगा। और शैतानियत जो अलग अलग नाम के रूप धारण करके इस संसार में स्थापित है, जिसे मसीह विरोधियों के नाम से आप जानते हैं, ये तमाम मसीह विरोध शैतान के द्वारा वो कैसा कुचला जाना है, और भी इससे ज़्यादा होगा। तो कौन स्तर रहेगा जो अंत तक धीरज धरेगा। अभी हमने पढ़े हैं, इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा अंत तक जो धीरज धरेगा, और वो अंत आ जाएगा। मैंने जितने रेफरेंस बताए, क्या उतना ही पढ़ना है बाइबल में कि उससे आगे पीछे और पूरा पूरा आपको पढ़ना चाहिए। ये वक्त मिला है और पवित्र आत्मा आपकी प्रेरिताई और करेंगे। अपने आप को पहचानने के लिए ये आवश्यक है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए आपका क्या है, आप क्या सच्चाई से अनुकरण कर रहे हैं। आप पर कोई दबाव नहीं है, परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। आप अगर अपने शरीर के दास होकर, मन के दास होकर परमेश्वर के सामने एक स्वार्थी इंसान जैसे अगर खड़े होते हैं अपनी लालसाओं के अनुसार, तो उसके नतीजे भी मिलेंगे। ये सब बातों का जो आपके सामने मैंने एक इमेज रख दी है, ये पूरी की पूरी एक सर्कल है जिसमें ये सारी चीजें हैं। इसमें से चुनना आपको है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पर ये जान लीजिए, परमेश्वर
उन चीज़ों को और बढ़ा देगा। जैसे एक बार वचन का जलाने के बाद परमेश्वर ने जैसे बढ़ाया, मतलब वैसी ही तकलीफ को और सशक्त और दृढ़ करके दया नहीं होनी उस समय। तो ज़्यादा अच्छा है कि जब आप पानी समझ रहे हैं कि बूंद की प्यास क्या होती है, तो इसे भी पहचान लें, जो पवित्र आत्मा हमें लगातार इस दिशा में ले चल रहे हैं। सब चीज़ प्रकाश में आ जानी है। और ये 3 बातें जो आप इसके पहले सुनेंगे, वो मदद करेगी इन बातों में जो आज आपने सुना है, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहते हैं ये समाप्त नहीं हो गया है, ये शुरुआत हो रहा है। यीशु के नाम में।